आज के समाचार पत्र को देख लेते हैं। आज के समाचार पत्र में क्या है और शिक्षकों के री काउंसलिंग के संबंध में भी आज के समाचार पत्र में जिक्र किया गया है कि शिक्षकों की री काउंसलिंग, वैसे शिक्षक जिनकी आधार कार्ड की त्रुटि के कारण या डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनके लिए भी खबर है आज के समाचार पत्र में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रमुख खबर क्या है। जीन्स और टी शर्ट में शिक्षक जीन्स और टी शर्ट में स्कूल नहीं आएंगे शिक्षक कर्मी, इस प्रकार का निर्देश दिया गया है कि या शिक्षक हो या शिक्षक कर्मी हो, जीन्स और टी शर्ट में नहीं आएंगे। और उसके बाद दूसरा जो समाचार पत्र का जो खबर है, ये देखिए, शिक्षकों का स्थानांतरण का आवेदन शीघ्र। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द शुरू होगी और साथ ही दिसंबर तक स्कूलों में शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि तबादले में गंभीर बीमारी से ग्रस्त और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। और उसके बाद बात कर लेते हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वर्ग 8 तक की स्थगित अर्धवार्षिक परीक्षा 21 से। ऐसे विद्यालय जहां पर बाढ़ आए हुए थे, बाढ़ से चारों तरफ जलमग्न हो गए थे, उसके वहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का यह शेड्यूल जारी किया गया है। 21 अक्टूबर से होगी और उसी तिथि के अनुसार बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिया जाएगा। और उसके बाद ये चर्चा कर लेते हैं शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। और राज्य में सरकारी स्कूलों में सेवाकाल में निवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर बहाली होगी। यह बहाली 6004 से इक्कीस माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में खोले गए उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवसृजित विद्यालय सहायकों के 6481 पदों पर बहाली होगी। ऐसा पत्र समाचार पत्र में ऐसा जिक्र किया गया। अब बात कर लेते हैं शिक्षकों की काउंसलिंग पर निर्णय दुर्गा पूजा के बाद। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के राज्य के 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पर निर्णय दुर्गा पूजा के बाद ही लिया जाएगा। और क्या जिक्र है, शिक्षा विभाग ने इससे को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ विचार विमर्श किया पर कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। अब पूजा बाद इस पर विभाग और बोर्ड पदाधिकारियों के बीच मंथन होगा। मालूम हो कि राज्य के 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिनकी काउंसलिंग 1 अगस्त से 13 सितंबर तक हुई। लेकिन शिक्षकों के आधार नाम देखिए किस में त्रुटि था जिसके कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई। आधार नंबर, नाम अथवा प्रमाण पत्रों में त्रुटि के कारण कईयों की काउंसलिंग नहीं हो सकी और 3,300 शिक्षक तो काउंसलिंग में उपस्थित ही नहीं हो पाए। तो शिक्षकों के आधार नंबर और प्रमाण पत्रों के सुधारने का मौका दिया जाना है। इस संबंध विभाग ने बिहार बोर्ड को एक पत्र भी लिखा है जिसका जवाब अभी नहीं आया है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद ही उनके स्थानांतरण पर विचार होगा। जब तक नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं होगी, सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक काउंसलिंग तब तक उनका स्थानांतरण पर विचार नहीं होगा। जब काउंसलिंग हो जाए उसके बाद विचार होगा। ऐसे में जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई है उन्हें फिर से मौका दिए जाने का इंतजार है। इसलिए शिक्षकों की काउंसलिंग पर जो निर्णय है दुर्गा पूजा के बाद लिया जाएगा।